Assalamualaikum students, my name is Naam Saeed and today we are going to teach our lecture number 3। तो स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 3 अपना स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने आज अपने अपना वर्कआउट करना है। हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन का पेज नंबर 130 होगा। चैप्टर नंबर 6 है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। टॉपिक हमारा जो है लेसन है वो लॉजिक गेट है। सोर्स बुक हम जो श्योर करेंगे वो हमारे पास टेक्स्ट बुक की होगी या इंटरनेट को यूटिलाइज़ करेंगे। लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, फिर एंड गेट को देखेंगे, और गेट देखेंगे, नॉट, नैंड और जॉर गेट देखेंगे। गेट्स क्या हैं, गेट के फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन से गेट हमारे पास शामिल हैं, फिर उन गेट्स का हम किस तरह से कॉन्सेप्ट लेंगे, किस तरह से उनके ट्रूथ टेबल बनते हैं। तो ये हमारा आज का टारगेट होगा। चैप्टर नंबर 6 आपका स्टार्ट हो गया एंड श्योर कि ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है। 6.1 और 6.2 टॉपिक्स जैसे ही हमारे इंक्लूडेड हैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जैसे ही हमें इस दो टॉपिक्स हमारे मुकम्मल हो जाएंगे तो हम अपना कोर्स कंप्यूटर साइंस का वो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो क्लास 10 ये वीडियो दोनों सेक्शन है और भी दोनों सेक्शंस के लिए है। वीक हमारा 12 है। लॉजिक गेट क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं और फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। कहता है लॉजिक गेट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट विच टेक 2 और मोर इनपुट एंड गिव ओनली वन आउटपुट यूज ऑन बुलियन अलजेब्रा। दो लफ्ज़ हैं, पहले मैं उनको श्योर कर दूं। एक लफ्ज़ आ रहा है डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट का मतलब होता है आपके पास ऐसे तमाम सर्किट जो जिसके अंदर वायर्स का काम ना हो बल्कि 0 और 1 की फॉर्म में डिजिटल वर्कआउट हो तो डिजिटल सर्किट कहते हैं। और बुलियन अलजेब्रा का मतलब होता है कि जिसकी डाटा रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 की फॉर्म में हो, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट होगा या आपकी जो इनपुट या आउटपुट होगी वो 0 और 1 की फॉर्म में होगी सिर्फ। तो कह रहा है लॉजिक गेट क्या होता है कि जिसके अंदर आप किसी भी सर्किट में से कम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दें और आप उसको कोई गेट लगा के कोई न कोई एक आउटपुट जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसको लॉजिक गेट कहा जाता है। फिर वो कह रहा है लॉजिक गेट के फ़ायदे क्या हैं, कहाँ यूज़ होता है। कह रहा है लॉजिक गेट दुनिया की हर उस सर्किट में इस्तेमाल होता है जहाँ पे कोई रजिस्टर लगे हों, जहाँ पे कोई अरिथमेटिक यूनिट कैलकुलेटर लगे हों, मेमोरी के कैलकुलेटर कंप्यूटर मेमोरी हो, वहाँ के माइक्रो प्रोसेसर हैं, आपके आईसीज़ हैं, आपके फ़ोन के अंदर, आपकी कैलकुलेटर्स के अंदर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर, आपकी स्मार्ट वॉच, टैबलेट, यानी कि दुनिया की आप हर वो चीज़ उठा लें जिसके अंदर आपके पास डिजिटल वर्कआउट हो रहा है, उसके अंदर आपका गेट लगे हुए हैं। फिर कितनी किस्म है गेट्स की, तो सबसे पहले किस्म आपके पास आती है बेसिक लॉजिक गेट, दूसरी आती है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तीसरी आती है एक्सक्लूसिव गेट, चौथी आती है कंपाउंड और कम्प्लेक्स गेट। अब एंड गेट के ऊपर मैं फोकस करूँगा और से आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखें। वो कह रहे हैं एंड गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये एक ऐसा सर्किट है विच इज़ यूज फॉर बूलियन अलजेब्रा और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल देख रहे हैं, ये पहले में तो स्विच सर्किट बनाना, इसके बिल्कुल आगे देखें तो आपके पास ए और बी से दो इनपुट आ रही हैं और आगे डी शेप में, दिस इज़ डी शेप जो है ना, ये एंड गेट का सिंबल है। तो डी शेप के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एंड गेट लगा हुआ है और आगे आप देखें एक लाइन के साथ y इज इक्वल टू ए डॉट बी। इफ़ आई कैन जूम इट, ये देखें अब आपको शायद ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाए कि अब आप देखें कि ए और बी के साथ हमारे पास जो सर्किट बने हुए हैं। तो अब कॉन्सेप्ट इसका क्या है एंड गेट का, पहले ये मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ वो सुन लें। कॉन्सेप्ट क्या ये है कि अगर ए और बी के अंदर किसी एक भी इनपुट पे ज़ीरो है तो y जो आउटपुट होगी उस पर ज़ीरो होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ए और बी इनपुट के ऊपर किसी एक पर भी ज़ीरो आएगा तो वाई पर हमारे पास या रिज़ल्ट पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। अब आप ट्रूथ टेबल देख लें। अब ट्रूथ टेबल अगर आप जाएँ तो ये हमारे पास दो इनपुट वाला गेट बना हुआ है। जिस तरह आप देख रहे हैं गेट से पीछे ए और बी है, इस तरह आप इसे 3 भी कर सकते हैं, इस तरह से आप 4 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप एक कोर्ट में सिर्फ 3 तक ही अवेलेबल है। तो अगली स्लाइड में हम 3 का भी ट्रूथ टेबल देखेंगे। यहाँ पे आप 2 का देख लें। सबसे पहले लिखा हुआ है ए और बी। ए और बी है तो ज़ाहिर सी बात है 0 और 1 की फॉर्म में डाटा होता है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को इंक्लूड किया। जैसा कि 0 देखें, 0 और 1 की फॉर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आप खुद देखें। 0 और 1 की फॉर्म में आप कह सकते हैं सर ये तो 0 बन सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है। इसके अलावा पांचवी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमने भी यही काम किया, चारों पॉसिबिलिटीज़ को साथ रख लिया। अब रिज़ल्ट पे ये किस तरह रिजल्ट आ रहा है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी जो है ये किस तरह रिजल्ट आ रहा है, ये इस तरह आ रहा है जिस तरह मैंने भी आपको लॉजिक दी है कि अगर किसी एक इनपुट पे भी ज़ीरो तो आउटपुट ज़ीरो। देखें फर्स्ट पे देखिए आप ए ज़ीरो तो ज़ीरो, क्योंकि दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ाहिर सी बात है जब उसने पहली कंडीशन चेक की कि वो ज़ीरो है तो हमारे पास रिज़ल्ट भी ज़ीरो आ गया।
फिर हमारे पास 0 1, 0 1 का मतलब क्या, एक ज़ीरो हो गई है ना ए, तो फिर रिजल्ट 0 हो गया, 1 को देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तीसरे में ए 1 है लेकिन बी फिर 0 है तो रिज़ल्ट फिर 0 आ गया। लेकिन चौथे केस हमारे पास दोनों 1 है तो रिज़ल्ट मेरे पास 1 आ गया। तो अब आप देखें कह रहा है कि इफ़ टू इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट इज़ वाई देन वी गेट वाई इज इक्वल टू ए एंड बी। तो वाई इज इक्वल टू ए एंड बी को हम ए डॉट पी भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने मैथ्स पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मल्टीप्लाई यूज़ कर लें या आप डॉट लगा लें, उसका एक ही मकसद है। फिर ये एक डायग्रामेटिक दी गई डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसको ए सर्किट के साथ मेंशन किया गया। फिर थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो बी सर्किट के साथ फिर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। और फिर एंड का कॉन्सेप्ट क्या है वेन डायग्राम के अंदर, कि ए और बी को हमने दोनों को आपस में एक ओवरलैप किया। आप देखें एंड की डायग्राम के अंदर ए और बी के अंदर सिर्फ वो ब्लू हिस्सा हुआ है जो कि यूटिलाइज हुआ है, जो कि यूज़ हो रहा है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो 3 का ट्रूथ टेबल बना हुआ है जिसमें WXY किया हुआ है। तो WXY में भी क्या होगा, W के क्या पैरामीटर्स होंगे, 4 0 4 1। फिर X में कितने होंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1। और फिर Y में कितने होंगे, 0 1 0 1, इस तरह से। और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको डायग्राम भी शो हो रही है जिसके अंदर आप देखें WXY लिखा हुआ है और 3 आउटपुट आ रही हैं, आगे एंड गेट लगा हुआ है और Z इज इक्वल टू WXY, यानी कि तीनों के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। और कॉन्सेप्ट अगेन वही है, तीनों में से कोई एक भी ज़ीरो तो ज़ीरो, इसको आप देख सकते हैं तो आपको यूटिलाइज हो जाएगा। सारे ज़ीरो होंगे, सिर्फ लास्ट वाला तीनों 1 है तो वो 1 होगा, क्योंकि बाकी में कोई ना कोई एक जो इनपुट है वो ज़ीरो हो रही है। अब सेकंड हमारे पास और गेट आता है। और गेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जिस तरह एंड गेट का कॉन्सेप्ट सामने देखें, एक चीज़ का फ़र्क आएगा, यानी कॉन्सेप्ट के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा। ये और गेट कहता है कि अगर मेरे पास दोनों इनपुट में से कोई एक भी इनपुट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। फिर सुन लें, दोनों इनपुट में से अगर कोई एक भी इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो आप देखें कि जो और का गेट है वो ऐड करता है, सम करने का काम आता है, इसलिए हम लिखते हैं वाई डॉट नहीं लिखते, वाई प्लस लिखते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए और बी का मतलब है ए प्लस बी, इसका मतलब है एंड मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल हुआ और प्लस के लिए हुआ। और सिंबल आप देखें इधर, ये रेड कलर में जो मैंने डायग्राम एक बनाई है इसको आप गौर से देखें कि ये डायग्राम प्रॉपरली इस तरह का और गेट होता है। एंड का बिल्कुल डी शेप है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ट्रू टेबल में कॉन्सेप्ट वही है कि अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हुआ। तो आप देखें पहली कंडीशन में ज़ीरो है क्योंकि उसमें दोनों ही ज़ीरो है, लेकिन बाकी तीनों के अंदर कहीं ना कहीं 1 आता है, तो इसलिए आंसर भी 1 होगा। और के अंदर हमारे पास सारे जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ए और बी को जब हम ऐड करते हैं तो जो ए और बी दोनों के हैं, इसलिए वो दोनों को आपस में सारा उसने ब्लू कर दिया। इसी तरह 3 का भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं XYZ में 3 का भी उसने टेबल बनाया हुआ है, उसकी भी आउटपुट आप देखें। पहली कंडीशन में 0 0 0 क्योंकि तीनों ही 0 है तो 0 हुआ है, बाकी हर में कहीं ना कहीं 1 आ रहा है तो उसके लिए सारे 1 हो जाते हैं। तो और गेट 3 के साथ भी आप देख लें XYZ, फिर 3 इनपुट आ रही हैं बैकेंड से और फिर और गेट लगा है और गेट के आगे X प्लस वाई फिर प्लस Z, दिस द डिफरेंस बिटवीन एंड और। नॉट गेट बड़ा सिंपल सा है। नॉट गेट कहता है कि अगर आपके पास कोई आउट इनपुट आ रही है तो आप उस इनपुट को उल्टा कर दें, यानी कि अगर ए आ रहा है तो उसे आप ए नॉट कर दें, यानी कि अगर ऑन है तो ऑफ कर दें, ऑफ है तो ऑन कर दें। कह रहा है नॉट गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज फॉर कम्प्लीमेंट। कह रहा है कम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इधर सही है तो गलत कर दो, गलत है तो सही कर दो। इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। इट कंटेन 1 इनपुट। कह रहा है इसमें जस्ट एक इनपुट आती है सिर्फ और एक ही आउटपुट होती है। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। कह रहा है इफ़ इनपुट ए एंड आउटपुट जेड देन वी गेट। मतलब आप ट्रुथ टेबल को अगर आप फोकस करें तो ए और ए नॉट का उसने बताया हुआ है। आप देखें इनपुट में जब 0 दिया तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 1, यानी कि उल्टा आ रहा है। और जब आउटपुट में 1 दिया तो इनपुट में क्या आ रहा है, 0। तो ये सिंपल सा और गेट था, इसे इन्वर्टर कहा जाता है। इसी तरह अगला हमारे पास यूनिवर्सल गेट को अगर आप देखें, यूनिवर्सल गेट में हमारे पास कहता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होते हैं, नैंड गेट जो है वो एंड और से मिल के बने हैं। अगर नैंड की स्पेलिंग है NAND तो इसको आप थोड़ा सा ज़रा तोड़ दें। तोड़ें किस तरह कि N को ज़्यादा कर दें और AND को ज़्यादा कर दें। आप देखें N से जो बनता है नॉट और AND गेट, अभी हम दोनों पढ़ के आए हैं, एंड भी पढ़ा है और नॉट भी पढ़ा है। तो आप देखें कि मेरे पास एंड AND और नॉट गेट को जब मैं आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनता है, नैंड बनता है। अब नैंड गेट क्या कहता है, कह रहा है द आउटपुट ऑफ ऑल नैंड
गेट्स हाई इफ़ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली और उसके थ्रू समझाता हूँ, टेबल के थ्रू। सबसे पहले आप इसका सिंटैक्स देख लें, सिंबल देख लें, रिप्रेजेंटेशन देख लें कि एंड गेट के, नैंड गेट के अंदर जब आप नैंड लगाते हैं, बनाना डी ही है लेकिन डी के आगे छोटा सा सर्कल बना होगा। एंड और नैंड के में क्या डिफरेंस आ रहा है सिंबल के अंदर, कि अगर आप एंड का जब सर्कल बनाते थे तब आप सिर्फ डी शेप लिखते थे, आगे डॉट नहीं डालते थे, यानी कि सर्कल नहीं डालते थे। लेकिन नैंड गेट कहता है कि अब आपने क्या करना है, सर्कल भी डालना है, यानी कि जो सर्कल है वो भी डालना है। ट्रू टेबल में आ जाए, ट्रू टेबल के अंदर रिजल्ट कैसा आएगा, ज़रा फोकस कीजिएगा गौर से। सबसे पहले आपने दोनों इनपुट का एंड लेना है। जब आप दोनों इनपुट का एंड ले लेंगे तो उसके बाद आपने सर्कल क्योंकि लगाया हुआ है डायग्राम के अंदर, तो रिज़ल्ट का आपने इन्वर्ट यानी कि नॉट लेके लिखना है। फिर सुन लें, ए और बी जो इनपुट हैं उनका आप एंड लेंगे। जब आप उनका एंड ले लेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, बल्कि उसका आपने नॉट करके लिखना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखें टेबल जो आपके सामने बना भी हुआ है, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, गौर कीजिएगा। सबसे पहले कहता है ए और बी, ए की भी वैल्यू 0 है, बी की भी 0। मुझे बताएं 0 और 0 एंड में क्या बनेगा, बताएं जी। 0 और 0 एंड में क्या बनेगा, 0 और 0 बनेगा 0, क्योंकि हमने ये बात अभी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि एंड के अंदर अगर दोनों में से एक भी 0 हुआ तो आंसर 0 है। लेकिन क्योंकि नॉट लगा हुआ है आगे, तो 0 का 1 करें ज़रा, 0 का इम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 हो गया ना। अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो देखें आउटपुट में 1 आ गया। इसी तरह नीचे आ जाए, फिर वो कह रहा है 0 और 1, अब 0 1 अगेन 0 है लेकिन नॉट लगा के 1, फिर 1 और 0 1 0 हो गया लेकिन कंडीशन नॉट लगा के 1। अब लास्ट देखें 1 और 1 1 होना चाहिए लेकिन नॉट करके 0। तो इस तरह से नैंड गेट क्या काम करता है कि आपका जो आंसर एंड लेने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको नॉट लेते हैं, तब जाके आपकी फाइनल आउटपुट को विजिबल होती है। इसी तरह आपके पास ये नैंड गेट के कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जिसमें एंड गेट है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूटिलाइजेशन इसकी हुई है। नॉट गेट है एक, फिर आपके पास एक एंड गेट है, फिर आपके पास और गेट है। तो इसमें ने कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं, ये आप देखें और प्रैक्टिस करें। फिर नॉर, अब देखें नॉर भी सेम वही चीज़ है। नैंड में एन और एंड था, इसमें एन और है, यानी कि और नॉट गेट। अगेन बात वही है कि और नॉर का सिंबल कैसे बनेगा, और बना के आगे सर्कल डाल दें, और रिज़ल्ट भी कैसे आएगा कि और लेके उसका कम्प्लीमेंट ले दें। तो अब देखें 0 और 0, 0 और 0 और में अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। तो 0 और 0 0 लेकिन कम्प्लीमेंट लेके 1, 0 और 1 1 कम्प्लीमेंट लेके 0, 1 और 0 1 कम्प्लीमेंट लेके 0, 1 और 1 1 कम्प्लीमेंट लेके 0। तो कहने का पर्पज़ क्या है, नैंड और नॉर गेट क्या काम करते हैं, लेते और एंड ही हैं लेकिन रिज़ल्ट उनका फाइनल उनका नॉट या कम्प्लीमेंट या इन्वर्टर लगने के बाद हमें शो होता है। इस तरह ये डायग्राम कुछ बनी हुई हैं यूनिवर्सल गेट की, आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा गेट्स को आपस में मिलाते हैं और फिर एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। अब जोर गेट देख लें। जोर गेट इज़ अ डिजिटली गेट दैट गिव अ ट्रू आउटपुट व्हेन द नंबर ऑफ ट्रू इनपुट इज़ ऑड। कि अगर आपके पास नंबर 1 जो है वो ऑड नंबर आ रहे हैं तो फिर आप क्या करते हैं जी कि आपके पास जो है वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है। मैं फिर ये चीज़ बता रहा हूँ, दोबारा सुन लें। एक्सक्लूसिव गेट कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑड में आ रहे हैं, ऑड मीन्स कि अगर आपके पास जो 1 है वो ऑड में है, यानी कि मैं कहता हूँ 0 और 1, तो 1 एक आ रहा है ना, एक बार आ रहा है, और 1 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो फिर रिज़ल्ट भी ऑड आता है। तो ट्रुथ टेबल देख लें, 0 और 0 0, 0 और 1। अब 0 और 1 यानी कि एक नंबर है और वो ऑड आ रहा है, तो रिज़ल्ट भी 1। फिर 1 0 अगेन नंबर एक आ रहा है और 1 ऑड भी है तो 1। तो फिर आखिरी देखें 1 और 1। अब 1 और 1 दोनों 1 है, लेकिन 1 और 1 1 कितनी बार आ गए हैं, 2 बार। तो क्या 2 ऑड नंबर है, नहीं, तो इसलिए 0। इसी तरह एक्स नॉर नंबर है, इसके अंदर भी आप उसके अंदर हमारे पास वर्क आउट तक अगर आपके पास 1 इवन है तो फिर आपके पास 0 हो जाता है, अदरवाइज़ 1 आ जाता है। तो अब देखें 0 और 0 1, 1 और 1 1, और बाकी जो है वो 0 हो जाएंगे। डायग्राम आपके सामने बनी है, और ये जो डायग्राम है ये आपके कोर्स में भी आई थिंक इंक्लूड नहीं है, इसको मैंने इंक्लूड किया था ताकि आपका जो है थोड़ा सा नॉलेज एक्सटेंड हो जाए। इस तरह कंपाउंड और कम्प्लेक्स गेट स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो वो भी यही है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स स्टेटमेंट जो है वो एंड और
इन्वर्टर्स की हो सकती हैं, इसे AOI कहते हैं, और एंड इन्वर्ट होती हैं OAIB से कहा जाता है कि कंपाउंड गेट जो होती हैं वो फंक्शन इस तरह काम करते हैं कि दोनों को आपस में मिलाकर। फिर ये कुछ आपकी होमवर्क असाइनमेंट है। होमवर्क असाइनमेंट में अगर आप देखें तो 3 सवाल सिंपल से हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लॉजिक गेट, कितनी टाइप के लॉजिक गेट्स हैं, ये आपने लिख बताने हैं। हर गेट के आपने सिंबल बताने हैं कि किस तरह के सिंबल हो सकते हैं, वो आपने यूटिलाइज़ करके हमें बताना है और कॉपी भी प्रॉपरली नोट डाउन भी करना है। ट्रुथ टेबल ऑफ 2 इनपुट एंड गिव आउटपुट, अगर आपने जितने भी मैंने गेट्स आपको पढ़ाए हैं उन सब के आपने ट्रुथ टेबल बनाने हैं, जिस तरह हमने हर टेबल के साथ देखा और उसकी लॉजिक भी समझी है, तो आपने 2 इनपुट की बेस पे बताना है और वो आपने प्रॉपरली नोटबुक पे मेंशन करना है। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। इन केस एनी कोई इशू है तो हम उससे पूछ सकते हैं लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।